जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जीके के 25 सदाबहार प्रश्न। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी लिए गए हैं जो आप लोग को क्वेश्चन के बाद पढ़ लेना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था। इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन ए लोथल। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे। भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है कुशीनगर। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध ने प्राण त्यागे। बात करें गौतम बुद्ध जी का, तो गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनकी मृत्यु जो हुई थी 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा जो कुशीनगर जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश में है, चुंदु द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण भी कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाता है इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा किया था। बात करें इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा किया था। 13वीं सदी में भारत में तुर्कों की बनाई सबसे शानदार इमारत कुतुब मीनार है। मूलतः 71.4 मीटर ऊंची, ऊपर की ओर पतली होती जाती है। इस मीनार का निर्माण ऐबक ने शुरू कराया था और बाद में इल्तुतमिश ने पूरा किया। अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार में एक प्रवेश द्वार और जुड़वाया था, जिसे अलाई दरवाज़ा नाम दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की। बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की। तो इसका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है कथक। कथक में बिरजू महाराज ने ख्याति प्राप्त की। कथक नृत्य शैली में बिरजू महाराज ने ख्याति प्राप्त की। उत्तर प्रदेश की धरती पर जन्मे इस नृत्य की उत्पत्ति ब्रजभूमि की रासलीला से हुई है। 14वीं 15वीं सदी तक सभी भारतीय नृत्य धर्म और मंदिरों से जुड़े हुए थे। कथक भी इन्हीं में से एक था। कथक घरानों में लखनऊ घराना अधिक प्रसिद्ध है। अन्य जयपुर तथा रायगढ़ भी है। कला बिलासी नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल में यह लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचा। नवाब साहब स्वयं ठाकुर प्रसाद से नृत्य सीखा करते थे। इन्हें ठाकुर प्रसाद के वंशज बिरजू महाराज हैं, जिन्होंने कथक को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में कोई असर नहीं छोड़ी। कथक नृत्य से संबंधित अन्य प्रमुख व्यक्ति जो हैं वो हैं दुर्गा लाल, देवी लाल, उमा शर्मा, सरस्वती सेन, गोपी कृष्ण, रानी कड़, दमयंती जोशी और कुमुदिनी इत्यादि हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था। तो उसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। प्रदेश ने तानसेन सम्मान की शुरुआत की थी। तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश से संबंधित है। तानसेन का ग्वालियर मध्य प्रदेश के पास बेहट गांव में जन्म हुआ था। वृंदावन के स्वामी हरिदास से इन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में थे। ये 9 रत्नों में से एक थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन डी 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में। हमारा राष्ट्रगान पहली बार जो गाया गया था वो 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए। तो उसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है। तो उसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इस क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो मंगल का सतह लाल होने के
के कारण लाल ग्रह भी कहते हैं। इस ग्रह पर वायुमंडल अत्यंत विरल है। मंगल के 2 उपग्रह हैं जिसका नाम है फोबोस तथा डीमोस है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह की बात करें तो शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, और सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह की बात करें तो शुक्र ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत जो है वो है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत होती है। वायुमंडल की सबसे नीचे वाली स्तर को क्षोभ मंडल कहते हैं। यह पृथ्वी के धरातल से कुछ ही ऊंचाई तक स्थित है। सभी मौसमी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है सवाना। सवाना कहते हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल को सवाना कहते हैं। लंबी और मोटी घास यहाँ की विशेष प्रकार की वनस्पति है। यह घास 3 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ जाती है। इन घास भूमियों में सिंह, चीता और शेर जैसे मांसाहारी जंतु बड़ी संख्या में रहते हैं। या मांसाहारी जंतु शाकाहारी जंतुओं को मारकर खा जाते हैं, इसलिए इन घास भूमियों को शिकार भूमि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो है निम्न दाब के कारण से आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? संसार का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है केटू। केटू जो है संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हो जाता है। कमेंट बॉक्स में हम लोग बताइएगा संसार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है और उसकी लंबाई कितनी है। बात करें इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत चोटी जो है केटू है, जिसे गार्डविन आस्टिन भी कहा जाता है। यह हिमालय पर्वतमाला का पश्चिमी भाग तथा पश्चिमी हिमालय की यह सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। काराकोरम श्रेणी में स्थित यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी में से है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है? तो संसार में सबसे ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है वो है लेक सुपीरियर। यह कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में संसार में सबसे बड़े ताजे पानी की झील लेक सुपीरियर स्थित है। बात करें इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील जो है लेक सुपीरियर है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसका क्षेत्रफल जो है वो 82,100 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप का कार्कपिट कहा जाता है? किस देश को यूरोप का कार्कपिट कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन ए, बेल्जियम को। बेल्जियम को यूरोप का कार्कपिट कहा जाता है। बेल्जियम को यूरोप का कार्कपिट कहा जाता है। बात करें इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो यूरोप का कार्कपिट बेल्जियम को कहा जाता है क्योंकि इसकी राजधानी ब्रुसेल्स यूरोपीय संघ का मुख्यालय है, इसलिए यूरोप के सभी राजनीतिक निर्णय यहीं से नियंत्रित होते हैं। इसे सबसे बड़ा लार्मिंग सर्किल इन वर्ल्ड कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी, 1952 में। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कीर्तिमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वह केवल 4 वर्ष की थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना का सामान्य कार्यकाल 1974 से 1979 तक था। फिर भी नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस पंचवर्षीय योजना को 1978 में अस्वीकार कर दिया और छठी पंचवर्षीय योजना 1978 से 93 की शुरुआत की। इस पंचवर्षीय योजना को पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1980 में स्वीकार कर दिया और फिर से नई छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था?
मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? तो मानव विकास सूचकांक को जो विकसित किया था वो महबूब उल हक ने किया था। महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक को विकसित किया था। पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक की अभिकल्पना की थी और 1990 में इसकी शुरुआत की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो वैश्वीकरण का जो अर्थ है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण वैश्वीकरण का सटीक अर्थ होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। बाद में उस क्वेश्चन का आंसर आपको दे दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। विरंजक चूर्ण कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड है। औद्योगिक पैमाने पर विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेसेन-क्लेबर विधि द्वारा किया जाता है या ठोस बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित कर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका है मानव शरीर में, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक जो कहा जाता है वो चार्ल्स बेबर्स को कहा जाता है। चार्ल्स बेबर्स को फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सीपीयू का जो पूरा नाम है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। अब आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का क्वेश्चन है, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। इनका आंसर आप लोग को अगले सेट में दे दिया जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।